श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, खाटू श्याम की कथा। देखिए, जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व है। सोना चांदी हाथी घोड़े का तो लोग दान करते हैं, परंतु इसी से यदि शीश का दान मांगा जाए तो बड़ा कठिन होगा। कहा जाता है कि दान से कीर्ति बढ़ती है, परंतु जो शीश का दान करने वाला होगा उसकी तो परम कीर्ति बढ़ेगी। संसार ऐसे व्यक्ति की पूजा करेगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजपाट का दान कर दिया। महाराज शिव ने कबूतर की रक्षा में अपने शरीर के मांस का दान कर दिया। महात्मा दधीच ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। कर्ण ने अपने स्वर्ण दांत का दान कर दिया। यहां तक कि राजा रघु ने अपनी पत्नी का दान कर दिया और एकलव्य ने अपने अंगूठे का दान कर दिया। परंतु शीश के दानी दो ही हुए हैं। एक तो राजा बल के पिता विरोचन और दूसरे महाभारत में घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक आदिशक्ति का उपासक था। देखिए, सबसे पहली सृष्टि आदिशक्ति से हुई। आदिशक्ति के 3 नेत्र थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने योग बल से भगवान विष्णु को जन्म दिया और विष्णु से कहा, तुम मेरा आश्रय लेकर सृष्टि का सृजन करो। विष्णु ने कहा, नहीं मां, मेरे द्वारा ऐसा नहीं होगा। अस्तु आदिशक्ति ने तीसरा नेत्र खोलकर भगवान विष्णु को भस्म कर दिया। दूसरी बार उन्होंने योग बल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और कहा, बिना स्त्री और पुरुष के सहयोग से सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता है, इसलिए तुम मेरा आश्रय लेकर सृष्टि का विस्तार करो। आज ब्रह्मा जी ने भी इनकार कर दिया। आदिशक्ति ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। तीसरी बार योग बल से शिव को प्रकट कर आदिशक्ति ने वही प्रस्ताव रखा। शिव ने स्वीकार कर लिया। कहा, मां, आप अपना तीसरा नेत्र मुझे प्रदान कर दीजिए, इसके बाद मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार कर लूंगा। आदिशक्ति ने तीसरा नेत्र शिव को प्रदान कर दिया। ज्यों ही तीसरा नेत्र भगवान शंकर के पास आ गया, उन्होंने क्रोधातुर होकर आदिशक्ति से कहा, माता, ब्रह्मा और विष्णु को जीवित कर दीजिए, अन्यथा तीसरा नेत्र हमारे पास है, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। आज आदिशक्ति ने ब्रह्मा और विष्णु को जीवित कर दिया। बर्बरीक उन्हीं आदिशक्ति का उपासक था। देखिए, भीम का विवाह हिडम्बिनी नामक राक्षसी के साथ हुआ था, जिससे घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हुआ। घटोत्कच बड़ा वीर था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने कौरवों की सेना का विनाश कर दिया, जिसमें परेशान होकर कर्ण को वज्र शक्ति का प्रहार करना पड़ा और घटोत्कच उस वज्र शक्ति के द्वारा मारा गया। घटोत्कच का विवाह प्राग ज्योतिषपुर में दैत्य मुर की पुत्री मौरवी के साथ हुआ था। इसलिए बर्बरी की माता का नाम मौरवी और पिता का नाम घटोत्कच था। कि वीर घटोत्कच के यहाँ था एक सुत बलवीर, बर्बरीक शुभ नाम था, निर्भय अरु रणधीर। बर्बरीक बब्बर शेर की तरह निर्भीक और साहसी था। बर्बरीक ने आदिशक्ति की घनघोर तपस्या की। प्रसन्न होकर माता आदिशक्ति ने इसे 3 बाण प्रदान किए। कि आदिशक्ति का जब किया इसने योग विधान, 3 बाण सादर किए, माने इसे प्रदान। आदिशक्ति ने कहा, पुत्र, ये वो बाण हैं जिनसे संसार में भूचाल आ जाएगा। कौरवों और पांडवों की क्या गिनती है, इन बाणों से सारा संसार विनष्ट हो जाएगा। कि बोली, बेटा, इन बाणों से भूचाल जगत में आएगा, कौरव पांडव की गिनती क्या, संसार नष्ट हो जाएगा। आज 3 बाणों को लेकर बर्बरीक प्रसन्न होकर घर लौट आया। अपनी माता मौरवी से कहा, मां,
मैंने आदि शक्ति से ये 3 बाण प्राप्त किए हैं जो सारे संसार को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। माता ने कहा बेटा बड़ी अच्छी बात है, परंतु अपनी इस माता की आज्ञा का भी ध्यान रखना। कि माता बोली है बरबरीक मेरी आज्ञा मत रद्द करना, जो निर्बल हो सम्रांगण में उसकी ही सदा मदद करना। युद्ध में जिसे कमजोर देखना हमेशा उसकी सहायता करना। बरबरीक ने कहा ठीक है माँ, मैं युद्ध में जिसे कमजोर देखूंगा उसी की सहायता करूंगा। तब तक इसे जानकारी मिली कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है। बरबरीक के पास अग्निदेव का दिया हुआ धनुष था। उसने अपना धनुष उठाया, 3 बाण तरकस में रख लिए और नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिया। कि तरकस में रख कर 3 बाण उस नाहर ने प्रस्थान किया, बस ये ही मौका काफी है भगवान कृष्ण ने जान लिया। इधर अंतर्यामी कृष्ण को मालूम हो गया कि बरबरीक आ रहा है। बरबरीक एक ऐसा योद्धा है, अगर कौरव सेना में चला गया तो पांडवों के विनाश होने में देर नहीं लगेगी। कि प्रभु ने सोचा ऐसा योद्धा यदि कौरव दल में जाएगा तो निश्चय पांडव सेना का क्षण में विनाश हो जाएगा। इधर बरबरीक ने जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने घोड़े को रोक दिया और उधर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाया और बरबरीक के पास पहुंच गए। कि सन्मुख जाकर यूं बोल उठे, हे वीर कहाँ को जाते हो? बोला निर्बल की मदद हेतु तुम नाहक क्यों अटकाते हो? भगवान ने बरबरीक से पूछा, हे वीर पुरुष घोड़े पर सवार होकर तुम कहां जा रहे हो? बरबरीक ने कहा, हे विप्रदेव निर्बल की सहायता करने के लिए जा रहा हूं। भगवान हंसे, अरे इन 3 बाणों से महाभारत कैसे जीतोगे? वीर ने कहा, विप्रदेव ये कोई साधारण बाण नहीं है, माता आदि शक्ति के सिद्ध बाण हैं। इनमें पहला बाण लक्ष्य में निशान बनाएगा और दूसरा बाण लक्ष्य का निरीक्षण करेगा, तीसरा बाण लक्ष्य का भेद कर देगा। इन 3 बाणों की बदौलत मैं क्षण भर में कौरव और पांडव के दोनों दलों का संहार कर सकता हूं। मुझे चौथे बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि 3 बाण 2 दल निबटई हूं, अपर बाण नहीं हाथ लगई हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पहले करिश्मा करके दिखाओ। कि बलवीर करिश्मा दिखला दे, विश्वास मुझे हो जाएगा। यदि सारे पीपल पत्तों को एक सर से छेद गिराएगा। ऐसा करो, अपने बाण से इस पीपल वृक्ष के सारे पत्ते छेद कर दिखाओ। आज बरबरीक तर्कस से एक बाण खींचा, धनुष पर रखकर संधान कर दिया। कि खींच एक सरवीर ने किया जभी संधान, सारे पत्ते छिद गए छाया हर्ष महान। एक ही बाण से सारे पत्ते छेद दिए। एक पत्ता टूटकर भगवान कृष्ण के पास गिरा। भगवान ने उसे पैर के नीचे दबा लिया। उस पत्ते को छेदने के लिए बाण लौटकर आया और भगवान कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। पैरों के नीचे एक पत्ता मोहन ने प्रथम दबाया था, इसलिए उसे बींधने हेतु वो बाण लौट कर आया था। प्रभु के चरणों के इर्द गिर्द वो बाण घूमने लगा। जभी हे विप्र हटा लो पग अपना, वीर ने कहा मोहन से। तभी बरबरीक ने कहा, विप्रदेव अपना पैर हटा लीजिए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, या बाण उसे छेदना चाहता है। और वरना तुमको बतलाता हूं, ऐसा भी अवसर आएगा, इस पत्ते के ही साथ साथ प्रभु का पग भी छिद जाएगा। हे विप्रदेव अपना पैर हटा लीजिए, वरना पत्ते के साथ साथ आपका पैर भी छिद जाएगा।
कि पैर हटाया कृष्ण ने पत्र छेद तत्काल, तरकस में वापस गया फिर से बाण कराल। भगवान कृष्ण ने पैर हटाया, उस पत्ते को छेद कर बाण तरकस में वापस चला गया। भगवान कृष्ण ने कहा, धन्य है वीर पुरुष, जगत के कल्याण के लिए तुम्हारे जैसे वीरों की जरूरत है। कलयुग में प्राणियों के कल्याण के लिए मुझे तुम्हारे शीश के दान की जरूरत है कि देव शीश मोहिदान न दूजा और करी हैं लोग तुम्हारी पूजा। अगर तुम अपने शीश का दान कर देते हो तो संसार के लोग तुम्हारे शीश की पूजा करेंगे। बर्बरीक समझ गया शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता है। उसने कहा, आप कौन हैं? पहले अपने असली रूप में आइए। आज भगवान कृष्ण ने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। बर्बरीक कृष्ण को देखकर चरणों में गिर गया। उसने कहा, प्रभु, मेरी माता मौरवी का कहना है कि निर्बल की हमेशा मदद करना और मांगने वाले को कभी खाली मत लौटाना। प्रभु, मैं शीश का दान देने के लिए सहर्ष तैयार हूं, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखना चाहता हूं। कि बर्बरीक बोले यो बैना और देखी हूं युद्ध सकल भरी नैना। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है बर्बरीक, तुम्हारा शीश महाभारत का सारा युद्ध देखेगा। बर्बरीक ने आज काट कर अपने शीश का समर्पण कर दिया। उस शीश को अमृत के बल से भगवान कृष्ण ने जीवित रखकर एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया, जहां से महाभारत का सारा युद्ध उस शीश ने देखा। पूरा महाभारत होने के पश्चात पांडवों को लेकर कृष्ण उस शीश के पास पहुंचे और पूछने लगे, हे बर्बरीक के शीश, मुझे इतना बताओ कि इस महाभारत के युद्ध का असली विजेता कौन है? कि पूछी कृष्ण और कहा, बलधामा के ही जीतो भारत संग्राम। धर्मराज विचार करने लगे कि शायद शीश मेरा नाम बताएगा। कि धर्म हेतु कि धर्म हृदय महकीन विचारा और धर्म हेतु मम अवतारा। तजेऊ न धर्म युद्ध के माही और ताते विजय रही मम पाही। धर्मराज विचार करते हैं कि मैं धर्म का अवतार हूं, मैंने धर्म का युद्ध किया, इसलिए असली विजेता मैं ही हूं। अर्जुन मन में सोचते हैं कि शीश मेरा नाम बताएगा। कि तब अर्जुन मन माही विचारी और मम समान नहीं को धनुधारी। और हम धनु सरते कटक बटोरा और ताते विजय रही मम ओरा। अर्जुन सोचते हैं मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, मैंने अपने बाणों से काफी सेना का संहार किया है, इसलिए असली विजेता मैं हूं। और भीम गदा की ओट निहारा और तब निज मन मोह कीन विचारा। कि मोर गदा जग विदित माना और हम जीतो भारत संग्राम। भीम विचार करते हैं कि मेरी गदा जगत में विख्यात है, इसलिए असली विजेता मैं हूं। और सोच ही नकुल संग हम रहेऊ और ताते विजय युद्ध माह भयऊ। नकुल सोचते हैं कि मैं भाइयों के साथ में रहा हूं, इसलिए असली विजेता मैं हूं। और मन सहदेव कीन अनुमाना मोरे बल भारत रण ठाना। कछुक वीर हम मार गिराए और कछुक वीर भाई न निबटाए। मिली जुली लड़े युद्ध के माही और ताते विजय रही मम पाही। सहदेव विचार करते हैं कि कुछ वीरों को हमने मारा और कुछ वीरों को भाइयों ने मारा, इसलिए मिलजुल कर विजय प्राप्त हुई है, परंतु असली विजेता मैं ही हूं। आज शीश ने उत्तर दिया कि तब ही शीश हंस गिरा उचारी और रणमा जीते कृष्ण मुरारी। इस युद्ध में असली विजेता भगवान कृष्ण है। मैंने महाभारत के युद्ध में और कुछ नहीं देखा, सिर्फ कृष्ण के चक्र को चलते हुए देखा।
जो वीरों के मस्तक काट काट कर पृथ्वी पर गिरा रहा था, कि मुझको तो उस रण के अंदर मोहन का चक्र दिखाता था, जो घूम घूम कर वीरों के मस्तक काट कर गिराता था। आज भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बर्बरीक, आज से तुम्हारा शीश खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगा। कि प्रभु ने अपने नाम से जोड़ा उसका नाम, बर्बरीक का सर बना जग में खाटू श्याम। भगवान कृष्ण ने वरदान दे दिया, जो खाटू श्याम के दर्शन करेगा उस प्राणी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कि नीले घोड़े वाला, नीले घोड़े वाला हारे का सहारा है, जलवा है खाटू में, जलवा है खाटू में, वही श्याम हमारा है, जलवा है खाटू में। कि वह 3 बाण धारी झोली भरता सबकी, 3 बाण धारी झोली भरता सबकी। मैंने उसका जलवा, मैंने उसका जलवा नैनों से निहारा है, मैंने उसका जलवा। निर्धन को धनी करता, दुख दूर भगाता है, निर्धन को धनी करता, दुख दूर भगाता है। सच पूछो तो बाबा, हाँ सच पूछो तो बाबा, किस्मत का सितारा है, सच पूछो तो बाबा। आओ प्यारे भक्त जनों, प्रभु का दीदार करें। आओ प्यारे भक्त जनों, प्रभु का दीदार करें। सागर उनके चरणों में, सागर उनके चरणों में दीनों का गुजारा है। नीले घोड़े वाला हारे का सहारा है, जलवा है खाटू में, जलवा है खाटू में, वही श्याम हमारा है, नीले घोड़े वाला। प्रेम से बोलिए खाटू सरकार की जय।